किशोरावस्था की यादें और सपनों की शुरुआत। एपिसोड 2 की शुरुआत अतीत की उन सुनहरी यादों से होती है जब जू आईजे और सूबिन अपने किशोरावस्था टीनेज में थे। उन दिनों दोनों के बीच एक गहरा प्यार और समझ थी। दोनों एक दूसरे की ढाल थे और हमेशा एक दूसरे को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते थे। ईजे की प्रतिभा तब सबके सामने आती है जब वह एक यूथ फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज जीतती है। इस बड़ी उपलब्धि पर सूबिन बेहद खुश होता है और उसका उत्साह बढ़ाता है। दूसरी ओर ईजे भी सूबिन के लिए एक प्रेरणा बनती है। सूबिन के पिता चाहते हैं कि वह मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाए, लेकिन सूबिन का रुझान फिल्म निर्माण, फिल्म मेकिंग की तरफ होता है। ईजे उसे अपने पिता के दबाव से बाहर निकलकर अपने सच्चे जुनून का पीछा करने की हिम्मत देती है। लोमड़ी और अंगूर की कहानी और सपनों पर अलग नजरिया। एपिसोड में दोनों के बीच की एक पुरानी और एक नई बातचीत को एक साथ दिखाया गया है, जो प्रसिद्ध कहानी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स पर आधारित है। अतीत में एक टीनएजर के रूप में ईजे का मानना था कि इंसान का हर सपना कीमती होता है और उसे हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वह सपनों को लेकर बेहद सकारात्मक थी। वर्तमान में सालों बाद ईजे का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका है। अब वह व्यावहारिक और कड़वी सच्चाई से भरी बातें करती है। उसका तर्क है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे कभी पूरे नहीं हो सकते और उन्हें हासिल करना नामुमकिन होता है। ये बदलाव दर्शाता है कि जिंदगी के थपेड़ों ने ईजे के मासूम सपनों को तोड़ दिया है। अतीत की अपनी गलतियों और ईजे से अचानक दूर चले जाने का सूबिन को बहुत पछतावा है। वह अपनी गलतियों को सुधारने और ईजे का दिल फिर से जीतने के लिए एक प्रस्ताव रखता है। वह ईजे से कहता है कि वे दोनों अपनी उस अधूरी पटकथा स्क्रीन प्ले को पूरा करें जिसे उन्होंने सालों पहले मिलकर लिखना शुरू किया था। सूबिन वादा करता है कि वह ईजे का खोया हुआ पहला प्यार और उसका अधूरा सपना दोनों उसे वापस लौटा देगा। हालांकि ईजे के दिल में पुराना दर्द और कड़वाहट इतनी गहरी है कि वह सूबिन को माफ करने से साफ इनकार कर देती है। वह उसके साथ किसी भी तरह का संबंध फिर से जोड़ने के प्रस्ताव को खारिज कर देती है। एपिसोड के मध्य में उस मुख्य कारण का खुलासा होता है जिसकी वजह से ईजे के मन में सूबिन के प्रति इतनी नफरत और नाराजगी है। सालों पहले जब सूबिन ईजे से बिना मिले या उसे बताए अचानक अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स चला गया था, तब ईजे बदहवास होकर उसे ढूंढने निकली थी। सूबिन को पागलों की तरह तलाशते समय ईजे एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। जब वह अस्पताल में अपनी गंभीर चोटों से उबर रही थी, उसी दुखद समय में उसने अपने पिता को भी खो दिया। दुर्घटना के आघात और पिता के निधन ने ईजे के परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगाड़ दी। अपने परिवार को संभालने और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से जूझने के लिए ईजे को मजबूरी में फिल्म मेकर बनने का अपना सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। परिस्थितियों और मजबूरी का मोड़ सूबिन को ईजे के इस दुखद अतीत और उस तबाही के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जो उसके चले जाने के बाद ईजे पर टूटी थी। वह सिर्फ यही सोच रहा था कि वह अपने तरीके से पुरानी बातों को ठीक कर देगा। दूसरी तरफ परिस्थितियां ईजे को एक बार फिर सूबिन के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। ईजे की मौजूदा निर्माता प्रोड्यूसर उसे निर्देश देती है कि वह उस प्रख्यात निर्देशक सूबिन का एक और इंटरव्यू आयोजित करे। करियर और काम के दबाव के कारण ईजे को न चाहते हुए भी सूबिन की मदद लेने पर मजबूर होना पड़ता है। उम्मीद की नई किरण एपिसोड का अंतिम दृश्य बेहद भावुक और प्रतीकात्मक है। ईजे भारी मन से सूबिन का सहयोग मांगने के लिए उसके घर पहुंचती है। जैसे ही वह सूबिन के घर के मुख्य गेट के अंदर कदम रखती है, आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष रेनबो दिखाई देता है। यह इंद्रधनुष इस बात का प्रतीक है कि शायद अब वह समय आ गया है जब ईजे और सूबिन अपने बीच की दर्दनाक कड़वाहट, गलतफहमियों और अतीत के सच का सामना करेंगे। यह दृश्य दर्शकों के मन में एक उम्मीद जगाता है कि शायद अब दोनों के रिश्ते में सुधार और जख्मों के भरने की शुरुआत हो सकती है।